बुरे बनो तभी दुनिया झुकेगी। ये लाइन पहली बार जब मेरे कानों में पड़ी तो मैं ठिठक गया। एक अजीब सन्नाटा सा दिल के पास फैल गया। ये शब्द जैसे किसी ने आग के अंगारों की तरह मेरे दिमाग में फेंक दिए हों। लेकिन कुछ सेकंड बाद समझ आया, ये बुरा बनने की सलाह नहीं थी। ये उस मासूमियत को त्याग देने का संकेत था जिसने मुझे सालों तक कमजोर बनाए रखा था। ये उस भोलेपन के विरुद्ध चेतावनी थी जिसने हर बार मुझे हारने दिया। दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराता रहा, खुद के घावों को भीतर दबाता रहा। असल बात यह थी कि अगर तुम दुनिया के सामने बेहद अच्छे, बेहद विनम्र, बेहद सहज बनकर चलोगे तो लोग तुम्हें एक उपयोग की वस्तु समझने लगेंगे। वे कहेंगे, ये बंदा मान जाता है, दब जाता है, इसको पीछे धकेलो, ये चीखता नहीं। और यही तो होता रहा था। शायद तुम्हारे साथ भी। तुम अच्छे थे, लेकिन लोग उसे तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे। तुमने किसी का दिल न दुखे इसलिए चुप्पी चुनी, लेकिन लोगों ने सोचा कि तुम्हारी कोई आवाज ही नहीं है। तुमने हर बार दूसरों के लिए अपने सपनों को दबाया और दुनिया ने सोचा कि तुम्हारे सपने हैं ही नहीं। और जिस दिन कोई तुमसे पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तुम खुद भी उलझ जाते हो। इसीलिए आज ये लाइन एक तलवार की धार बनकर सामने आती है। बुरे बनो तभी दुनिया झुकेगी। यानी खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हें हल्के में न ले। अपनी सीमाएं इतनी स्पष्ट कर लो कि कोई उन्हें पार करने की हिम्मत न करे। अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं, एक चेतावनी बना दो। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन की सीट पर खुद बैठो, किसी और को ड्राइवर न बनने दो। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिससे शायद तुम बहुत मिलते जुलते हो। वो हर किसी की हां में हां मिलाता है क्योंकि उसे लगता है कि अच्छा इंसान वही होता है जो किसी को मना न करे। एक बार उसके दोस्त रात 2 बजे कॉल करके बुलाते हैं और वो गहरी नींद में भी उठकर उनके साथ चला जाता है ताकि उन्हें बुरा न लगे। फिर वही दोस्त सुबह 6 बजे उसे नींद की कमी के लिए चिढ़ाते हैं। ऑफिस में वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लेता है और जब वो थककर चूर होकर गिरने जैसा होता है तब भी उसका बॉस कहता है, तुम्हें ना अब बोलने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं दिया गया कि वो ना बोल सके। उसके चेहरे पर मुस्कान इतनी चिपक गई थी कि किसी ने उसके भीतर के टूटे हुए हिस्सों को देखने की कोशिश ही नहीं की। यही वजह थी कि एक दिन एक छोटी सी बात पर वो फट पड़ा। वो चिल्लाया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा ऐसा था कि लोगों को पहली बार एहसास हुआ, ये इंसान खिलौना नहीं है। उस दिन उसने कुछ नहीं किया, बस अपनी सीमाओं को आवाज दी। पहली बार उसने कहा, बस अब काफी है। लोगों ने सुना। क्यों? क्योंकि उस दिन उसने अच्छा लड़का बनने का बोझ उतार दिया। उसने बुराई को हथियार नहीं, ढाल की तरह इस्तेमाल किया। दुनिया ऐसी ही है। अगर तुम चुप रहो, वे तुम्हें दबाएंगे। अगर तुम अपने लिए खड़े हो जाओ, वे तुम्हें बुरा कहेंगे। लेकिन जरा सोचो, वो लोग जो तुम्हें बुरा कहते हैं, क्या वे तुम्हारे लिए अच्छे थे? नहीं। इसीलिए तुम्हें बदलना है। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी ठंडक पैदा करनी है जो तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखने दे। तुम्हें अपनी बात इतनी दृढ़ता से रखनी है कि कोई उसका मजाक न उड़ा सके। जिंदगी में हर किसी को एक न एक मोड़ पर एहसास होता है कि लोग अच्छाई नहीं, मजबूती का सम्मान करते हैं। ये बात कठोर है, लेकिन सच है। अगर तुम दुनिया में बड़ा बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो तुम्हें हल्का नहीं, भारी बनना पड़ेगा। लोग हल्के कप को भी हल्के से ही रखते हैं। लोग उसी कप को संभाल कर रखते हैं जिसमें उनका पसंदीदा पेय भरा हो, यानी जिसकी अहमियत हो। अगर तुम अपने जीवन का कप खाली छोड़ दोगे, कोई उसे गिरा देगा। अगर तुम उसे अपने मूल्य से, अपनी ठोस पहचान से भरोगे, लोग उसे संभाल कर रखेंगे। एक बार एक आदमी एक गांव में जाता है। वहां के लोगों में ये नियम है कि जो भी सबसे दयालु दिखता है उसे सबसे ज्यादा काम दिया जाता है, क्योंकि वे मानते हैं कि ये तो मना नहीं करेगा। वहां एक बूढ़ा किसान था
सादा, मुस्कुराता हुआ, शांत। लोग उसके पास जाते और कहते, मेरी गायों को चराने ले जाओ, मेरे खेत खोद दो, मेरे लकड़ी काट दो। और वो हर बार कर देता। रात को वो थककर मिट्टी पर गिर जाता और सोचता कि क्या मैं सिर्फ इसलिए पैदा हुआ था कि सबके बोझ हूं। एक दिन एक यात्री वहां से गुजरा। उसने किसान से पूछा, तुम मना क्यों नहीं करते? किसान ने कहा, अगर मैंने मना किया तो वे नाराज हो जाएंगे। यात्री ने हंसकर कहा, तो क्या तुम पैदा इनकी नाराजगी से बचने के लिए हुए थे या अपनी जिंदगी जीने के लिए? किसान उस रात सो नहीं पाया। अगले दिन जब कोई उससे बोझ उठवाने आया, उसने पहली बार कहा, नहीं। और सोचो क्या हुआ? गांव वाले गुस्सा नहीं हुए, वे हैरान हुए। फिर उन्होंने उसकी तरफ सम्मान से देखा, क्योंकि अब वो उनके लिए बोझ ढोने वाला मजदूर नहीं, एक इंसान था। यही फर्क होता है। तुम्हारी कीमत बनाती है। जब भी तुम जीवन में बहुत अच्छे बन जाते हो, तुम एक्सप्लॉटेशन के रास्ते खोल देते हो। ये दुनिया ये नहीं सोचती कि तुम अच्छे दिल वाले हो, वो सोचती है कि इसको धक्का दो, ये गिरेगा नहीं, बस हंस देगा। और यही गलती तुम्हें हर बार चोट देती है। यही गलती तुम्हें लोगों की नजर में कमजोर बना देती है। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर की आग को पहचान लेते हो, अपनी सीमाओं को स्पष्ट कर देते हो और अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय कर लेते हो, उस दिन दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। लोग तुम्हारी बात काटने से पहले 2 बार सोचते हैं, तुम्हें धोखा देने से पहले डरते हैं और तुम्हारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करते समय रुक जाते हैं, क्योंकि अब तुम वो पुराने वाले अच्छे नहीं रहे। तुम एक ऐसे इंसान बन गए हो जिसकी इज्जत करनी पड़ती है। ये इज्जत डर से नहीं, व्यक्तित्व से कमाई जाती है। असली बुरा बनना यह है कि तुम दूसरों की सीमाएं पार नहीं करते, लेकिन अपनी सीमाएं किसी को पार नहीं करने देते। असली बुरा बनना यह है कि तुम बिना झिझक सच बोलते हो, भले किसी को वो कड़वा लगे। असली बुरा बनना यह है कि तुम किसी के कहने पर अपनी जिंदगी का रास्ता नहीं बदलते, बल्कि अपनी मंजिल खुद चुनते हो। एक लड़की थी, बेहद प्रतिभावान, लेकिन उसकी आदत थी कि वह किसी की भी आलोचना झेल लेती। उसे लगता था कि हर आलोचना सही होगी, क्योंकि वह तो दूसरों को खुश रखने वाली इंसान थी। एक दिन उसके ऑफिस की एक सीनियर बोली, तुम में लीडरशिप नहीं है, तुम बहुत दयालु हो। और लड़की ये सुनकर दुखी हो गई। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या दयालु होना कमजोरी है? नहीं, कमजोरी यह है कि मैं अपने लिए खड़ी नहीं होती। उसने अपने व्यक्तित्व में दृढ़ता लानी शुरू की। एक मीटिंग में जब किसी ने उसकी बात काटी, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दे। और सब चुप हो गए। क्यों? क्योंकि आवाज में आत्मविश्वास था। ये वही लड़की थी, बस उसके भीतर का कोमलपन अब मजबूती के साथ खड़ा था। दुनिया तुम्हें तब तक नजरअंदाज करती रहेगी जब तक तुम खुद अपना मूल्य तय नहीं कर लेते। अगर तुम खुद को हल्का समझते हो तो दुनिया तुम्हें हवा की तरह उड़ाकर फेंक देगी। अगर तुम खुद को भारी समझते हो तो दुनिया तुम्हें उठाने से पहले सोचेगी। ये वजन तुम्हारे अहंकार का नहीं, तुम्हारी पहचान का होता है। एक बार एक आदमी जंगल में शेर के सामने खड़ा था। शेर उसे खा सकता था, खत्म कर सकता था, लेकिन आदमी भागा नहीं। वो अचल खड़ा रहा। शेर भी रुक गया। क्यों? क्योंकि आदमी के भीतर जो दृढ़ता थी, वो शेर को भी समझ आ गई कि ये कमजोर नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें शेर की तरह तुम्हें डराती है। लोगों की राय, दुनिया का दबाव, रिश्तों की उम्मीदें, समाज की आलोचना। लेकिन जिस दिन तुम स्थिर खड़े हो जाते हो, उस दिन ये सारी चीजें तुम्हें खा नहीं पाती, बल्कि तुम्हें जगह देने लगती है। कुछ लोग तुमसे कहेंगे, तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि यही तो तुम चाहते थे। कुछ लोग कहेंगे, तुम पहले जैसे नहीं रहे, और तुम कहोगे, हां, और यही मेरी जीत है। बुरे बनो यानी अपने लिए खड़े हो जाओ। अपनी हदें तय करो, अपने सपनों को प्राथमिकता दो,
अपने जीवन में बेवजह के बोझ उठाना बंद करो। जो लोग तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें अब तुम्हें इस्तेमाल करने न दो। जो लोग तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, उन्हें अब जवाब दो, शांत लेकिन दृढ़। जो लोग तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझते हैं, उन्हें अब दिखाओ कि दयालु लोग टूटते नहीं, वे फौलाद होते हैं। और याद रखना, लोग तुम्हें तभी दबाते हैं जब उन्हें पता होता है कि तुम उठोगे नहीं। लेकिन जिस दिन तुम उठना सीख लेते हो, उस दिन दुनिया झुकने लगती है। ये झुकना तुम्हारी बुराई से नहीं, तुम्हारी मजबूती से होता है। और अब इस कहानी का असली मोड़ आता है, वो मोड़ जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये वो पल है जब नायक को समझ आता है कि वो अपनी जिंदगी में अभी तक एक साइड किरदार की तरह जी रहा था। वो दूसरों की कहानी में पार्ट टाइम रोल निभा रहा था, लेकिन अब वो अपनी कहानी का हीरो बनने वाला है। ये जागरण एक रात में नहीं आया, ये कई छोटी छोटी चोटों से, बार बार टूटने से, बार बार उठने से आया। उसने महसूस किया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खुद को थामे रखते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों की पकड़ में आ जाते हैं। वो अब पहले वाले बनना चाहता था। उस दिन उसने सबसे पहले अपने कमरे के आईने के सामने खड़े होकर खुद से एक सवाल पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी चलाना चाहते हो? और आंखों में झलकते डर, थकान, गुस्से, उम्मीद, सबको देखकर उसने धीरे से कहा, हाँ। ये हाँ कोई साधारण शब्द नहीं था, ये एक वादा था, एक घोषणा थी, एक युद्ध की शुरुआत थी। ये वो पल था जब उसके भीतर की सारी कमजोरियां चटकने लगी और नया व्यक्तित्व आकार लेने लगा। इसके बाद उसका पहला कदम था सीमा बनाना। उसने तय किया कि अगर कोई इंसान उसे बेवजह गुस्सा दिलाएगा, उसकी भावनाओं का फायदा उठाएगा या उसकी मेहनत को हल्के में लेगा, तो वो वहां से दूरी बना लेगा। लोग शायद इसे रूखापन कहेंगे, लेकिन वो जानता था कि ये उसकी सुरक्षा थी। फिर उसने सीखा ना कहना। ये छोटी सी चीज थी, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा हथियार बनी। जब किसी ने उससे बोला, यार ये काम भी कर दो, तो उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं। और सोचो, दुनिया खत्म नहीं हुई। किसी ने उसे नफरत से नहीं देखा। कुछ लोग चौंके, लेकिन सम्मान बढ़ गया। यही चीज धीरे धीरे उसे भीतर से बदलने लगी। वो अब चुप रहने वाला इंसान नहीं था, वो समझदार और दृढ़ इंसान बन रहा था। वो अब भी अच्छा था, लेकिन बेवकूफी की हद तक अच्छा नहीं था। वो अब भी दयालु था, लेकिन दूसरों की कीमत पर नहीं। वो अब भी मददगार था, लेकिन खुद को जलाकर नहीं। दुनिया का नियम बड़ा आसान है, अगर तुम खुद को प्राथमिकता नहीं देते, दुनिया तुम्हें प्राथमिकता नहीं देगी। अगर तुम खुद को बचाते नहीं, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अगर तुम खुद को महत्व नहीं देते, कोई तुम्हें महत्व नहीं देगा। इसलिए बुरे बनो, लेकिन वो बुराई जो तुम्हें अपने लिए सही खड़ा कर दे, वो बुराई जो तुम्हें इस्तेमाल होने से रोक दे, वो बुराई जो तुम्हें मजबूत कर दे, ठोस कर दे, अडिग कर दे। और अब कहानी यहीं से और तीखी होने वाली है, क्योंकि अगले हिस्से में नायक वही इंसानों को जवाब देना सीखता है जो उसे हमेशा दबाते रहे, वही रिश्ते जो उससे सिर्फ लेते रहे, वही लोग जिन्होंने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। वो सब बदलने वाला है। उसकी आंखों में अब नई चमक है, उसकी आवाज में नई ताकत है, और उसकी चाल में नया आत्मविश्वास है। और यहीं से आगे की असली यात्रा शुरू होती है, जिसमें वह न सिर्फ खुद को बदलता है, बल्कि दुनिया उसे पहचानने लगती है, सम्मान देने लगती है, उसकी ओर देखने लगती है। ये वो मोड़ है जहां से वो टूटे हुए इंसान से एक अडिग, न झुकने वाला, मजबूत व्यक्तित्व बन जाता है। और आगे की कहानी में यही व्यक्तित्व दुनिया को हिलाने वाला है। उस रात जब नायक आईने के सामने खड़ा था और उसने खुद से वादा किया कि अब वो अपनी कहानी का हीरो बनेगा, उस पल से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। सुबह उठते ही उसे एक अजीब सी हल्की लेकिन मजबूत ऊर्जा महसूस हुई, जैसे उसके कंधों का बोझ किसी ने उतार दिया हो और हाथों में
किसी ने नई ताकत भर दी हो। उसने पहली बार ये समझा कि किसी भी इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब वो अपने निर्णय खुद लेने लगता है। और दुनिया का नियम यही है, तुम जितना खुद को संभालते हो, दुनिया उतना तुम्हें गंभीरता से लेती है। पहले दिन की शुरुआत कुछ खास नहीं थी, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल चुका था। जब वो ऑफिस पहुंचा तो वही लोग जो पहले उसे हल्के में लेते थे, वही लोग जिन्हें उसकी आदत थी कि वो हमेशा हाँ कहेगा, अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव देखकर थोड़े संकोच में थे। लोग तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारी ऊर्जा देखकर समझ जाते हैं कि तुम कौन हो, तुम कितना सहन करोगे और कहां बाउंड्री खड़ी कर दोगे। उसकी ऊर्जा बदली थी, शांत लेकिन दृढ़। पहली घटना दोपहर में हुई। उसका सहकर्मी उससे हर रोज की तरह बोला, यार ये रिपोर्ट भी तू ही बना देना, तू जल्दी कर लेता है। पहले वाला वो होता तो मुस्कुराकर काम उठा लेता, लेकिन इस बार उसने उस फाइल को धकेल कर कहा, मेरे पास आज पहले से ही बहुत काम है, ये तुम खुद करो। उसकी आवाज ना तो गुस्से में थी ना रूखी, बस एक सरल सा तथ्य कि वो अब किसी का बोझ ढोने नहीं आया था। सहकर्मी कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर बोला, ओह ठीक है, कोई बात नहीं, और चला गया। इस छोटे से ना ने उसके भीतर एक बड़ी आग जलाई। उसे लगा कि उसकी आत्मा कई साल बाद सांस ले रही है। अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज में वजन है, उसकी बातों में असर है। यही वो चीज थी जो हमेशा से गायब थी, सीमा। तुम जब अपनी सीमाओं को साफ कर लेते हो, दुनिया तुम्हें बिना कहे सुनने लगती है। दूसरी घटना उसी शाम हुई। उसका बॉस, जो अक्सर डांट डपट में मजा लेता था, एक गलती पर उस पर बरस पड़ा। पहले वो हमेशा सिर झुका लेता था, माफी मांग लेता था, चाहे गलती उसकी हो या न हो। लेकिन इस बार उसने बॉस की बात पूरी होने का इंतजार किया। फिर आंखों में आंखें डालकर शांत स्वर में कहा, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे इस लहजे में बात मत कीजिए। मैं यहां काम करने आया हूं, डरने नहीं। कमरा अचानक शांत हो गया। बॉस कुछ पल के लिए स्तब्ध था, और ये वही क्षण था जब दुनिया पलटती है, जब तुम अपने डर के सामने खड़े हो जाते हो। बॉस ने धीरे धीरे अपनी आवाज नीचे कर ली और बोला, ठीक है, अगले से ध्यान रखना, ये एक जीत थी। कोई शोर नहीं, कोई तालियां नहीं, लेकिन भीतर का एक दीवार गिर चुका था। वो डर जो उसे वर्षों से पकड़कर बैठा था, धीरे धीरे उसके भीतर का परिवर्तन और मजबूत होने लगा। वो अब बिना वजह मुस्कुराने वाला इंसान नहीं था। उसकी मुस्कान अब सोच समझ कर आती थी। वो अब हर किसी से दोस्ती करने नहीं भागता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दुनिया में सभी लोग तुम्हारे हितैषी नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें अपने करीब रखते हैं कि तुम उनके काम आते हो, और जिस दिन तुम उनके काम नहीं आते, वे तुम्हें तुरंत बदल देते हैं। उसने ये खेल पहचान लिया था, इसलिए उसने पहले काम किया, लोगों की असली नीयत को समझना। वो अब किसी की मीठी बातों में नहीं फंसता। जो लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर उसे याद करते, अब वो उन्हें विनम्र दूरी पर रखने लगा। जो लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझते, अब वो उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर कर देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कठोर या निर्दयी बन गया। वो बस सीख गया था, दूरी ही कभी कभी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। जैसे जंगल में हर जानवर अपनी सीमाएं बनाता है, वैसे ही उसने अपने जीवन में मानसिक और भावनात्मक सीमाएं बनानी शुरू कर दी। और जैसा कि होता है, जब तुम खुद को बचाना शुरू करते हो, दुनिया तुम्हें बदल गया कहती है। लेकिन वो जानता था कि बदलना ही तो जिंदगी का नियम है। कुछ हफ्तों बाद उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आई। उसके जीवन में एक ऐसा आदमी था जिसे वो दोस्त समझता था, वही दोस्त जिसने हमेशा उसके भरोसे का फायदा उठाया। वो दोस्त उसे फिर एक बार इस्तेमाल करने आया, एक बड़ा एहसान मांगते हुए, जिसे करने का मतलब था घंटे घंटे अपनी मेहनत को गंवाना। पहले वाला वो इंसान होता तो मना नहीं कर पाता,
लेकिन इस बार उसने उस दोस्त को गौर से देखकर कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए किया है, लेकिन तुमने कभी मेरी जरूरत पूछी नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।